कल्पना कीजिए, सुबह आँख खुलते ही अगर सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाए, खाना खाते समय भी स्क्रीन सामने हो, रात को सोने से पहले घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल किया जाए, तो क्या ये सिर्फ आदत है या फिर हम धीरे धीरे मोबाइल और इंटरनेट की लत का शिकार बन चुके हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट की लत क्या है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे बचने के तरीके क्या है। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, ऑनलाइन पेमेंट हो या मनोरंजन, हर काम मोबाइल से हो रहा है। इंटरनेट ने जिंदगी को आसान बना दिया, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जब जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल होने लगे, तब यही सुविधा एक बड़ी समस्या बन जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो कई लोग दिन में 6 से 8 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो प्लेटफॉर्म पर खर्च होता है। धीरे धीरे इंसान को इसकी आदत नहीं बल्कि लत लग जाती है। मोबाइल की लत का सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, हर कुछ मिनट में फोन उठाना और बिना वजह स्क्रीन स्क्रॉल करना हमारे फोकस को कमजोर कर देता है। इंसान लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। इसके अलावा देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद भी खराब होती है। और डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर से कहते हैं मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट दिमाग को ये महसूस कराती है कि अभी दिन है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि आजकल कई युवा तनाव, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी का सामना कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों और युवाओं की, तो आज छोटे बच्चे भी घंटों मोबाइल पर गेम खेलते हैं या वीडियो देखते रहते हैं। इसका असर उनकी पढ़ाई, सोचने की क्षमता और व्यवहार पर पड़ता है। कई बच्चे बाहर खेलने की बजाय पूरी दुनिया मोबाइल स्क्रीन में ढूंढने लगते हैं। सोशल मीडिया भी समस्या को बढ़ा रहा है। लोग इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। लाइक्स, फॉलोअर्स की दौड़ में कई लोग मानसिक दबाव महसूस करने लगते हैं। मोबाइल और इंटरनेट की लत सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक नुकसान भी पहुंचाती है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अलग अलग नई बीमारियां जो हैं वो घर कर रही हैं। शायद जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा, वो बीमारियां हमें सुनने को मिल रही हैं। और सिर्फ युवाओं और बच्चों की बात ही नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी आपने देखा होगा, जो कभी आपस में बिजी रहते थे बातचीत करने में और बच्चों को भी डांटते थे कि आकर बैठो पास में। अब पेरेंट्स के हाथ में भी क्योंकि स्मार्टफोन आ चुका है, तो वो भी स्मार्टफोन के जरिए रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट आपको दे दिया गया है जहाँ पर आपका टाइम बिना किसी के आराम से पास हो रहा है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके पास बैठे, क्योंकि आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और रील्स स्क्रॉल करते करते कब सुबह से शाम हो जा रही है वो आपको पता ही नहीं चल रहा। कब आपका टाइम जो है वो कट जा रहा है वो आपको पता ही नहीं चल रहा। जिससे हो ये रहा है, रिश्ते जो हैं वो भी आपके कह सकते हैं वो इतने इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपकी हेल्थ जो है वो तो ज़ाहिर तौर पर इफेक्ट हो ही रही है। हेल्थ पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चों की आईसाइट वीक हो रही हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड बच्चे हैं, बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाते हैं, अपने में सीमित हैं, बहुत लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। और यही चीज़ें हैं जो कि जनरेशन वाइज कह सकते हैं चीज़ें डिस्टर्ब एक तरीके से कर रही है। तो ये ओवर कहते हैं, अति हमेशा ख़राब होती है और अति कह सकते हैं अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है मोबाइल को लेकर, जिस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखिए इससे इफ़ेक्ट क्या होता है। स्क्रीन देखते हैं आप, ज़्यादातर दर्द होता है सर में, पीठ में बहुत दिक्कत होती है, शरीर भी कहीं ना कहीं कमज़ोर लगने लगता है। इसके अलावा इंटरनेट पर एक और बड़ा खतरा मौजूद है, फेक न्यूज़ और ऑनलाइन फ्रॉड का। कई लोग बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज को सच मान लेते हैं और आगे भी भेज देते हैं। साइबर अपराधी भी लोगों को नकली लिंक और फर्जी कॉल के जरिए ठगी का शिकार बना रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले हमें अपनी स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल करना होगा। दिन में कुछ समय ऐसा तय करें जब मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जैसे खाने के समय, पढ़ाई के दौरान, सोने के 1 घंटा पहले। दूसरा, डिजिटल दुनिया से बाहर की जिंदगी को भी समय दें। परिवार के साथ बैठें, दोस्तों से मिलें, खेलें, किताबें पढ़ें और अपने शौक पूरे करें। माता पिता को भी बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पूरी तरह मोबाइल देने की बजाय उन्हें संतुलित तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाना जरूरी है। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन उसका गलत और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। और जाहिर है कि आप इस्तेमाल इसका कर रहे हैं, ज़रूरत है आपकी, लेकिन हाँ, मोबाइल एक साधन है, ज़िंदगी नहीं। तो इसे साधन की तरह ही इस्तेमाल कीजिए, उसे जीना नहीं है। अगर
हम समय रहते नहीं संभलते हैं, तो इंटरनेट की दुनिया हमें असली दुनिया से बहुत दूर कर सकती है। सवाल ये है कि क्या आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आज की जो दुनिया है, आप व्यक्ति के बिना शायद रह लें, लेकिन आप अपने मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके की एंग्जाइटी आपको अचानक से होने लगती है जब आपका मोबाइल थोड़ा भी इधर-उधर चला जाए। आपका कोई ख़ास यार, मित्र, दोस्त है, परिवार संबंधी है, वो थोड़ा दूर चले जाए तो आप ठीक है, वो दूर है, आ जाएगा। लेकिन आपका मोबाइल 2 मिनट के लिए अगर गायब हो जाए तो मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है? ये तस्वीर है, ये सिनेरियो है जो पूरा बन रहा है, और इसीलिए इस वक़्त आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको सचेत होने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या मोबाइल तो हमें कंट्रोल नहीं कर रहा। मोबाइल एक साधन है, लेकिन मोबाइल जो है वो हमें कहीं न कहीं ओवरपावर करता हुआ नज़र आ रहा है। कमेंट्स में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।